आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। 2 रोज़ पहले 14 मई को मैंने ब्रॉडर व्यू में दुनिया के अंदर जो फूड क्राइसिस पैदा हो गए हैं उन पे बात की थी और मैंने इन कंसर्न्स का इजहार किया था कि दुनिया भर में रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से वीट की प्राइसेस बढ़ रही हैं। आलमी मार्केट में वीट मिलना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि यूक्रेन और रशिया खुद भी दुनिया के बड़े वीट प्रोड्यूसर्स में से एक हैं, तो वहाँ पर जंग की वजह से ग्लोबल वीट सप्लाई मुतासर हुई है। और बांग्लादेश के लिए मैंने कहा था कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है क्योंकि बांग्लादेश यूज टू इम्पोर्ट लॉट ऑफ इट्स वीट फ्रॉम रशिया। और अब जंग की वजह से अनफॉर्चुनेटली वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है और वहाँ के जो टॉप के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बिना देखे एज यूजुअल हमेशा से जिस तरह होता रहता है पहला चांस इंडिया को दिया गया कि इंडिया रशिया का अल्टरनेट होगा, वीट वो हमें सप्लाई करेंगे। लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश से वीट के ऑर्डर्स लिए और फिर अचानक से ऑर्डर डिलीवर करने से पहले ही अपनी वीट एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। 86% जो बांग्लादेश की वीट की डिमांड है वो बाहर से मंगवा के पूरी की जाती है। मुल्क के अंदर हार्डली टोटल डिमांड का 10 to 15% वीट प्रोड्यूस हो रहा होता है। मैंने 2 रोज़ पहले यही कहा था कि अब जो वीट की शॉर्टेज पैदा होगी इस वजह से लोग और भी ज़्यादा राइस कंज्यूम करेंगे बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि जब भी मेन कमोडिटी शॉर्ट हो जाती है मार्केट में तो लोग उसका अल्टरनेट ढूंढते हैं और फिर जब राइस की डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड के साथ ही उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी और फिर प्राइस बढ़ने से ये होगा कि वहाँ का जो मिडिल क्लास है और वहाँ के जो गरीब हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। अमीर लोग तो देखें कितनी भी मुश्किल आ जाए वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन मसला मिडिल क्लास के लिए होता है और जो गरीब तबका होता है उनके लिए होता है। तो वीट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से जो राइस पे असर पड़ेगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो मिडिल क्लास और जो नीचे तबका होता है गरीब तबका वो पिस जाएगा। हुआ ये है कि अपोजिशन की जो जमात है बांग्लादेश के अंदर बीएनपी, उन्होंने आज जनाब बिल्कुल यही चीज़ हाईलाइट की है जो कि 2 रोज़ पहले मैंने डिस्कस की थी ब्रॉडर व्यू के अंदर। ढाका ट्रिब्यून कह रहा है कि बांग्लादेश हेडिंग टुवर्ड्स अक्यूट क्राइसिस वांट्स बीएनपी, और वो कह रहे हैं कि वीट कांट बी इम्पोर्टेड एज द मेजर कंट्रीज हैव स्टॉप्ड इट्स एक्सपोर्ट। It will be impossible for ordinary people to buy flour after some days amid the abnormal rise in rice prices and the disappearance of soybean oil। वही बात इन्होंने की है कि चावल की भी कीमत बढ़ जाएगी। असल में आई फील कि वहाँ पर वही सेम गलती हुई है जो कि कोविड के दिनों में हुई थी। इंडिया से डील करते वक्त कोई बैकअप प्लान नहीं था बांग्लादेश के पास। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि इंडिया हमेशा क्राइसिस के वक्त हट जा बाबू बोल के दौड़ जाता है और धोखा दे देता है बांग्लादेश को। यू सी व्हाट दे डिड विद बांग्लादेश अमिड कोविड वैक्सीन सप्लाई इशू, मतलब वहाँ पे भी यही हुआ था। एडवांस में ऑर्डर ले लिए बांग्लादेश से और जब सप्लाई की बारी आए तो उन्होंने कहा कि भाई है ही नहीं, एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया वैक्सीन। तो यहाँ भी ये हुआ। ये क्राइसिस क्यों आ रहे हैं इसके लिए आई डोंट थिंक इट्स राइट टू ब्लेम शेख हसीना। मेरे ख्याल से उन पर ब्लेम नहीं डालना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ग्लोबल क्राइसिस हैं, पूरी दुनिया में देखें फूड शॉर्ट हो रहा है। लेकिन आई थिंक इंडिया को एज अ मैन वीट सप्लायर बनाने का जो फैसला था हुकूमत का वो गलत था, क्योंकि इंडिया अनरिलायबल है। तो वो जो फैसला वो जो उन्होंने किया ना उस पर उनको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। अगर आज से 2-3 महीने पहले ही इंडिया की जगह किसी और मुल्क से कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए जाते दैट वुड हैव बीन बेटर। अब आगे क्या होने जा रहा है, व्हाट नेक्स्ट? तो आगे ये होने जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकार अब ख़ुद इसमें इन्वॉल्व होगी और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर बात करेंगे इंडिया से कि एटलीस्ट फुलफिल योर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस और हमें इतना कम अज़ कम स्टॉक सप्लाई कर दें जिससे आवाम पे कम से कम असर पड़े। डेली स्टार एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है बांग्लादेश का, इन्होंने लिखा है कि इम्पोर्टिंग वीट फ्रॉम इंडिया, गवर्नमेंट प्रिपिंग फॉर G2G डील। अच्छा, इंडिया की जानिब से ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मैं आपको याद दिला दूं क्योंकि लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है असल में ना। 2016 में 2016 में इंडिया ने इस तरह की ही एक और हरकत कर दी थी। आप ज़रा 2016 की राइटर्स की खबर देख लें। इन्होंने रिपोर्ट किया था कि बांग्लादेश टर्न्स टू ब्लैक सी रीजन फॉर वीट एज इंडिया सप्लाई फेड्स। 2016 ही वो टाइम था जब बांग्लादेश ने रशिया और यूक्रेन की तरफ देखना शुरू कर दिया था। वीट वहाँ से ज़्यादातर मंगवा रहे होते थे। नाउ द क्वेश्चन इज़
What if even after G2G deal India refused to supply wheat to Bangladesh? तब क्या होगा? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या पता कि इंडिया कह दे कि भाई ग्लोबल फूड शॉर्टेज है तो हम अपने पास एक्स्ट्रा स्टॉक रखेंगे, तो हम आपको नहीं देंगे, फिर क्या होगा? एक बड़ा सस्ता और आसान हल है बांग्लादेश के लिए, लेकिन सस्ता और आसान होने के साथ साथ इट्स वेरी रिस्की एज वेल। इसलिए आई एम नॉट श्योर कि शेख हसीना वो डिसीजन लेंगी या नहीं लेंगी। फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अगर आप देखें, अपने हर जलसे में कह रहा है आजकल कि दुनिया के अंदर फूड क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, तो रूस हमें 30% से भी कम प्राइस पे वीट दे रहा था, इसके अलावा सस्ता ऑयल भी दे रहा था। तो मैं चाह रहा था कि मैं रशिया से 30% कम रेट पे वीट ले लूं, लेकिन अमेरिका को ये पसंद नहीं था कि हम पाकिस्तानी रूस से अपने रिलेशंस बेहतर करें और रूस से तेल लें और रूस से वीट लें। इसका मतलब है कि रशिया वीट को डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर यूज़ करने को बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी गैस और ऑयल को वो आजकल यूज़ कर रहे हैं एज अ डिप्लोमेटिक वेपन। आप देखें ना, अमेरिकन दबाव के बावजूद यूरोप मजबूर है कि रूस से सस्ता तेल और गैस खरीदें, और वो ले भी रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड वैसे नेटो में जा रहे हैं। ये बाय द वे आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि स्वीडन और फिनलैंड जो है ना वो नेटो में जा रहे हैं। इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार ओपनली कर दिया है, लेकिन दो बड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ पे। एक तो रशिया ने इस फैसले के बाद फिनलैंड की बिजली बंद कर दी है। फिनलैंड अपनी बिजली का बड़ा हिस्सा रशिया से लेता था, तो जब इन्होंने कहा फिनलैंड वालों ने अमेरिकन दबाव में कि हम नेटो में शामिल होना चाहते हैं, तो रशिया ने फिनलैंड को बिजली काट दी है। और दूसरा ये हुआ है कि नेटो का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क नाराज़ हो गया है नेटो से कि इनको आप क्यों ले रहे हैं नेटो में, फिनलैंड को और स्वीडन को। वो मुल्क है तुर्की। तुर्की ने कहा है कि इनको आप मत लें, ये तो फतहुल्लाह गुलन जो है उनके हिमायती हैं दोनों मुल्क, मतलब स्वीडन और फिनलैंड फतहुल्लाह गुलन को सपोर्ट करते हैं। फतहुल्लाह गुलन वैसे जो है ना ये उर्दगान का विरोधी है, अपोनेंट है तुर्की के अंदर, तो फिनलैंड और स्वीडन उसको सपोर्ट करते हैं। और तुर्की ने कहा है कि ये दोनों मुल्क जो कुर्दों को भी सपोर्ट करते हैं, कुर्दिस्तान को, और कुर्दिस्तान का जो एक इमेजिनरी मुल्क है जिसको बनाने के लिए कुर्द फाइट कर रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, जिनको अमेरिका की हिमायत है, उस कुर्दिस्तान मुल्क के अंदर तुर्की के भी इलाके शामिल हैं, उसका जो नक्शा है उसमें वो भी शामिल है। तो कुर्दिस्तान वाले इनके विरोधी हैं तुर्की वालों के, तो तुर्की कह रहा है कि फिनलैंड वाले तो इनको सपोर्ट करते हैं, तो ये कैसे नेटो में आ रहे हैं हमारे साथ। बहरहाल इसको मैं मज़ीद किसी और एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको बात बता रहा हूँ वीट की। रूस के पास बड़ी तादाद में वीट मौजूद है और रशिया तैयार भी है देने के लिए। इंटरनेशनल मार्केट से सस्ते रेट पे बांग्लादेश को रशिया मुहैया कर सकता है। और बांग्लादेश देखें डॉलर पे बैन लगा हुआ है, तो क्या हो गया, चाइनीज़ करेंसी तो है ना। बांग्लादेश चाइनीज़ करेंसी को इस्तेमाल करते हुए सस्ती वीट ले सकता है, लेकिन बाबा वाशिंगटन वाले बाबा जी इस पे गुस्से में आ जाएंगे। सो इट्स अ चीप बट हाईली रिस्की सोल्यूशन। इमरान खान को ऐसा नहीं करने दिया गया। इमरान खान को 30% सस्ती वीट मिल रही थी, ऑयल मिल रही थी, लेकिन इमरान खान को नहीं करने दिया गया इस तरह। हालांकि इमरान खान के इसी साल दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के जो चांसेस हैं वो बड़े ब्राइट हैं, और ये बात तकरीबन कंफर्म है कि दोबारा इलेक्ट होने के बाद इमरान खान सबसे पहले वही काम करेगा दोबारा जिससे करने को उसको रोका गया, यानी कि रशिया जाकर सस्ता तेल और वीट वो एनी हाउ खरीदेगा। क्या बांग्लादेश अमेरिका का गुस्सा मोल ले लेगा फूड क्राइसिस से बचने के लिए? दैट वी नीड टू सी। एक ऑप्शन मौजूद है सस्ती वीट लेने के लिए और फूड क्राइसिस से बचने के लिए, लेकिन उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट अवामी लीग को और शेख हसीना को पे करनी पड़ सकती है अगर वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक ऑप्शन ज़रूर है, रिस्की ऑप्शन ज़रूर है बांग्लादेश को फूड क्राइसिस से बचाने के लिए।